हे दोस्तों, एमी मॉरिन जब 23 साल की थी तब उनकी जिंदगी में सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। उन्होंने अपना करियर एज अ थेरेपिस्ट स्टार्ट कर दिया था, उन्हें एक अच्छी जॉब लग गई थी, फिर उनकी शादी भी हो गई थी एक बहुत लविंग इंसान के साथ। उन्होंने खुद का एक ब्यूटीफुल सा घर भी खरीद लिया था और ऐसे ही कई ग्रेट रीजन थे जिसे उन्हें लग रहा था कि बस उन्होंने अपनी जिंदगी में ग्रेट स्टार्ट ले लिया है, जिसे वो काफी खुश थी, सब परफेक्ट था। पर फिर एक दिन अचानक उन्हें कॉल आया उनकी सिस्टर का, जिससे उन्हें पता चला कि उनकी मदर की अचानक से एक ब्रेन में प्रॉब्लम की वजह से डेथ हो गई है। नाउ ये सुनकर एमी कंप्लीट शॉक में चली गई, बिकॉज कल तक सब परफेक्ट था बट अब सब बदल गया। उनकी माँ जो हर दिन क्या ग्रेट दिन है जीने के लिए ये बोल के उठती थी, वो अब हमेशा के लिए सो गई थी। एमी अपनी मॉम से बहुत ज्यादा क्लोज थी, उनसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए इस इंसिडेंट के बाद वो बहुत सदमे में चली गई। वो एक थेरेपिस्ट थी, इसलिए उन्हें पता था कि ऐसे सिचुएशन में प्रैक्टिकली उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने इसके बारे में पढ़ा था, बट पढ़ना और करना दोनों बहुत अलग साबित हुआ। स्टिल उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा और धीरे धीरे वो इस इंसिडेंट से हील होने लगी। फिर अराउंड 3 साल बाद उनके कुछ फ्रेंड्स ने उन्हें और उनके हस्बैंड को एक बास्केटबॉल के गेम के लिए इनवाइट करा। नाउ कोइंसिडेंटली वो गेम वहीं रखा गया था जहां एमी लास्ट बार अपनी मॉम से मिली थी। एमी सोच रही थी कि उन्हें वहां जाना चाहिए कि भी नहीं, बट फिर उनके हस्बैंड से डिस्कस करने के बाद उन्होंने डिसाइड करा कि वो वहां जाएंगे, बिकॉज ये एक अच्छा तरीका होगा उनके मॉम की 3rd डेथ एनिवर्सरी पे उन्हें एक स्माइल के साथ याद रखने का। सो वो लोग वहां गए, उन्होंने वहां अपना टाइम एंजॉय भी करा। पर जब वो लोग वापस आए तो एमी के हस्बैंड ने कहा उन्हें अच्छा नहीं लग रहा और वो अचानक से फिर बेहोश हो गए। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने एमी को बताया कि उनके हस्बैंड की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। 26 साल का उनका यंग हस्बैंड, जिसे पहले कुछ नहीं था, कोई बीमारी कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी, वो अचानक नहीं रहा, जिससे एमी फिर एक बिना माँ की यंग विडो बन गई। एमी बोलती है कि जो वक्त था उनकी लाइफ का, उसे बस बुरा वक्त बोलना एक अंडरस्टेटमेंट होगा। बट इस हद से ज्यादा बुरे वक्त में भी उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सीखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन उन्होंने सीखा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बस ये जरूरी नहीं है कि आप सही काम करो, बल्कि ये भी बहुत जरूरी है कि आप गलत काम नहीं करो, वरना जितने भी सही काम आप कर रहे हो वो सब यूजलेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कितने भी दिल से हर दिन जिम जाओ, वर्कआउट करो, कितने भी घंटे कितने भी दिन करो, बेस्ट से बेस्ट ट्रेनर हायर करके करो, लेकिन स्टिल जब तक आप अपनी अनहेल्दी फूड खाने की हैबिट्स को, अपनी डाइट को चेंज नहीं करोगे, मीठा खाना, हाई कैलोरी फूड खाना बंद या कम नहीं करोगे, तब तक आप पतले नहीं होगे, फिट नहीं हो पाओगे। सिमिलरली एमी ने अपने इस दुख के टाइम पे 13 मेंटल गलतियां देखी जो उन्हें वीक बना रही थी, और जो बस एमी को ही नहीं बल्कि जो किसी भी इंसान को बहुत वीक बना के उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है, उन्हें कमजोर बनाती है। जो उन्होंने पढ़ा भी था उन्हें वो समझ आई। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ उन्हीं में से कुछ गलतियां शेयर करूंगा जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनने से रोक रहा है या आगे रोक सकता है आपके गोल्स अचीव करने से भी। बट उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो दबा दो, ताकि इस मिशन का पार्ट बन सको, जहां हम मिलके लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा करेंगे, ताकि उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच बदले और हम सबकी जिंदगी इंप्रूव हो। नंबर 1, सेल्फ पिटी। चलो एक गेम खेलते हैं। गेम बड़ा ही सिंपल है। आपको क्या करना है कि अपने हाथ पे आपको 2 बार मारना है, सेम इंटेंसिटी के साथ, लेकिन अलग अलग इंटेंसिटी से चिल्लाओ और देखो आपको किस बारी में ज्यादा पेन फील हुआ। मोस्ट प्रोबेबली आपको उस हिट में ज्यादा पेन फील होगा जब आपने जोर से चिल्लाया होगा। क्यों? बिकॉज हमारे चीजों के परसेप्शन से ही हमें पेन या हैप्पीनेस ज्यादा या कम फील होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम लोगों के साथ जब कुछ बुरा होता है तो अपने ऊपर तरस खाने लगते हैं कि अरे बेचारा मैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब तो इतने अच्छे से लाइफ जी रहे हैं, मेरी ही जिंदगी ऐसी खराब क्यों है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे ही वो एक पिटी पार्टी बनाने लगते हैं अपने लिए। ना ये करके उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा लगता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये उन्हें मेंटली वीक बना देती है, जिन्हें हर चीज में नेगेटिविटी और प्रॉब्लम्स ही दिखती है और जो कभी खुश नहीं रहते। ऑथर एमी के साथ भी लाइफ में बहुत बुरी बुरी चीजें हुई। उनकी जिंदगी के 2 सबसे इंपॉर्टेंट लोग, उनकी मॉम, फिर उनके हस्बैंड की डेथ, और इतना ही नहीं, इसके कुछ साल बाद जब उन्होंने वापस शादी करी तो वापस उनके न्यू हस्बैंड के डैड की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। मतलब जब जब वो खुशी से नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट ही करती, वैसे ही कुछ ना कुछ हो जाता, लेकिन स्टिल वो अपने ऊपर तरस नहीं खाती थी, बिकॉज वो समझती थी कि तरस खाने से उनका दर्द कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। हाँ, जिंदगी बहुत बुरी हो सकती है, लेकिन उस पर रोते रहने से कुछ नहीं होगा। ना उनका ये मेंटल स्ट्रांगनेस ही वो रीजन है
जो आज मैं आपके साथ उनकी ही बुक के बारे में आपको बता पा रहा हूँ। वरना मैक्सिमम लोग ऐसी चीजों के बाद इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि फिर पूरी जिंदगी कुछ बड़ा नहीं करते। इसीलिए लेसन नंबर 1, पीटी पार्टी मत सेलिब्रेट करो। इससे आपका पेन और बढ़ेगा, आपको प्रॉब्लम ज्यादा दिखेगी और नेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। इंस्टेड आप ये क्वेश्चन पूछो बुरे टाइम में कि लाइक अगर वो सेम चीज आपकी जिंदगी के किसी खास इंसान के साथ होगी तो आप उन्हें क्या एडवाइस दोगे? उसका आंसर करो, क्योंकि ये चीज आपको भी हेल्प करेगी। मिस्टेक नंबर 2, गिव अवे द पावर। सपोज करो आपका एक दोस्त है राहुल नाम का, जो दिन भर ट्विटर पे लोगों को ट्वीट्स के रिप्लाई देता रहता है। वो उनसे इंटरनेट पे तब तक फाइट करता है जब तक सामने वाला थक के हार नहीं मान जाता ना। ऐसा करने से उसे शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा फील होता है कि कैसे उसने चुप करा दिया सामने वाले को, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अपनी लाइफ से नफरत करने वाला इंसान बन जाता है। क्यों? बिकॉज कई साल बाद भी जब वो अपने आप को देखता है तो वो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाने वाला इंसान बन के रह जाता है। जो पैसे के लिए यहाँ वहां भागने वाला इंसान, जिसकी पूरी जिंदगी बस दूसरों के हिसाब से चलती है। और कमाल की बात यह है कि वो इसके लिए अपने आप को नहीं बल्कि दूसरों को ब्लेम करता है कि कैसे दूसरों की वजह से, इंटरनेट, गवर्नमेंट, उसके बॉस की वजह से आज वो इतना बड़ा फेलियर है। देखो दोस्तों, इमोशनली वीक लोग किसी को भी अपना टाइम और एनर्जी देने से पहले ज्यादा सोचते नहीं है, और अक्सर वो अपनी एनर्जी उन्हें दे देते हैं जिन्हें वो जरा भी पसंद तक नहीं करते। इंटरनेट का एक रैंडम इंसान जिसे वो जानते तक नहीं, जो शायद फेक आईडी से उनसे बात कर रहा है, वो उनसे बहस करके टाइम वेस्ट करते हैं। जबकि मेंटली स्ट्रांग लोग समझते हैं कि उनकी एनर्जी और उनका टाइम ये उनका सबसे बड़ा पावर है, जिसे उन्हें सही चीज लाइक गोल्स और सही लोगों पे लाइक फैमिली और फ्रेंड्स पे ही यूज करनी चाहिए, अगर उन्हें खुश रह के लाइफ में आगे बढ़ता रहना है तो। मिस्टेक नंबर 3, कैन और कांट कंट्रोल। हेदर वॉन सेंट जेम्स को कैंसर हो गया था जब उनकी बेटी बस 3 महीने की थी। इसके बाद उन्होंने 1 साल बहुत इलाज कराया, कीमोथेरेपी, सर्जरीज, रेडिएशन सब कराया, जिससे फाइनली वो एकदम सही भी हो गई। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि कैंसर वापस भी आ सकता है, इसलिए वो बहुत डरती थी। वो डरती थी कि कहीं उनकी बेटी बिना माँ की ना रह जाए। बट उन्हें ये भी पता था कि वो कम्प्लीटली इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती है कि बीमारी वापस आएगी कि नहीं। ये चीज 100% उनके कंट्रोल में नहीं थी, जो चीज ही उन्हें परेशान कर रही थी। इससे लड़ने के लिए और उन चीजों पे जो उनके कंट्रोल में था उस पे फोकस करने के लिए उन्होंने क्या करा कि एक प्लेट ली और उसमें हेदर ने वो सारी चीजें लिख दी जो उनके कंट्रोल में नहीं थी। फिर वो बाहर गई, उन्होंने आग जलाई और उस प्लेट को उस आग में फेंक के तोड़ दी। नाउ इस अजीब से चीज ने सच उन्हें बहुत हेल्प करा उन बातों को लेट गो करने में जो उनके कंट्रोल में नहीं थी, ताकि वो अपना हर दिन बिना टेंशन, फिकर और टू द फुलेस्ट जी सके, जिसका रिजल्ट आज हेदर 51 एज की है, हेल्दी है, और अब वो हर साल एक एनुअल फंड रेजर करती है कैंसर ट्रीटमेंट के प्रोग्राम के लिए, जहां आके लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वो सभी लोग प्लेट में अपने फियर्स और उन चीजों को लिखते हैं जो वो कंट्रोल नहीं कर सकते और फिर उसे आग में जला देते हैं, जो उन्हें भी हेदर की तरह काफी हेल्प करता है सही चीजों पे फोकस करने के लिए। देखो दोस्तों, सच तो ये है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और थोड़े ही फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन उन थोड़ी चीजों पे ही फोकस करना, उनके बारे में सोचना ही हमें मेंटल पीस दे सकता है और हमें एंजाइटी और इनसिक्योरिटी से बचा सकता है, जो फिर कॉन्सिक्वेंटली हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। इसीलिए एक हैक है जो आप यूज कर सकते हो, जिससे आपको फील होगा कि चीजें आपके कंट्रोल में है, और वो हैक ये है कि आप एक पेपर के 2 हिस्से करो पेन से। ऊपर साइड पे वो सारी चीजें लिखो जो आप कंट्रोल कर सकते हो, और फिर नीचे के साइड पे वो सारी चीजें लिखो जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और फिर आप जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उस वाले पार्ट को फाड़ो, उसके टुकड़े करो और उसे फेंक दो या फिर उसे जला दो। ये चीज सच में आपको हेल्प कर सकती है, स्पेशली तब जब चीजें आपको आउट ऑफ कंट्रोल लगने लगे। मिस्टेक नंबर 4, प्लीजिंग एवरीवन। ब्राउनी वेयर एक ऑस्ट्रेलियन नर्स थी जिन्होंने कई साल काम किए थे और अपनी आंखों के सामने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स को मरते हुए देखा था, जहां उन्होंने रियलाइज किया कि वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट्स जो उन पेशेंट्स को मरते टाइम होती थी वो ये थी कि उन्होंने अपनी लाइफ हमेशा दूसरों के हिसाब से चली, दूसरों के अकॉर्डिंग लाइफ जीने में उन्होंने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी। मरते टाइम वो अफसोस करते कि काश हम अपनी लाइफ को ऐसे जीते जैसे हमें अच्छा लगता था, ना कि जैसा दूसरों को अच्छा लगता था। दोस्तों, याद करो कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपने किसी को बस इसलिए हाँ कहा होगा ताकि आप उस इंसान को बस बुरा ना फील कराओ, और फिर ये भी याद करो कि उस काम को करने के बाद आपको कैसा फील हुआ था। क्या आपको अच्छा लगा था वो काम करते टाइम? इवन स्टडीज भी ये शो करती है कि लोग उनसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो हमें या हमारी बातों को ओकेजनली रिजेक्ट करते हैं, बजाय उनके जो हमेशा हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। और ये भी सच है कि उन लोगों को लाइफ में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है जो नो
कहने से डरते नहीं। इसीलिए इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए आपको समझना होगा कि कभी कभी रिजेक्शन, डिसलाइकिंग और कॉन्फ्लिक्ट होना नॉर्मल है और इम्पोर्टेंट भी, बिकॉज यही चीज लॉन्ग टर्म में आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगी और लोगों से इफेक्टिवली डील करने में हेल्प भी करेगी। मिस्टेक नंबर 5, दे डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज। मेरे एक ऑनलाइन मेंटर है जो बोलते हैं कि अगर तुम साइकोलॉजी और वेल्थ क्रिएशन की स्टडी करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो एक स्किल किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनने के लिए आज के टाइम पे बहुत बहुत जरूरी है, वो है द एबिलिटी टू चेंज विद द एनवायरमेंट। मतलब अपने आप को टाइम और हालात के हिसाब से बदलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेंटली स्ट्रांग लोग समझते भी हैं और फिर उनके लिए एक्शंस भी लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर समझो उन्हें उनका नया जिम ट्रेनर सही नहीं लग रहा है तो वो ये एक्सक्यूजेस देने के बजाय कि अरे नहीं, अच्छा इंसान है, वो अच्छे से बात करता है, नॉलेज भी ज्यादा है, बस कभी कभी लेट आता है और कभी कभी आता ही नहीं है, क्या हो गया, ये तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं। और वैसे भी अगर दूसरा ट्रेनर सर्च करने गया तो कभी इससे बुरा ट्रेनर मिल गया तो एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे ही वीक लोग यूजुअली अनसर्टेनिटी से डरते हैं। सिमिलरली कई बार मेंटली वीक लोग अपनी बुरी आदतों को, चीजों को इसलिए चेंज नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो उनके बिना क्या करेंगे, जो उन्हें हमेशा पीछे रखता है। जबकि मेंटली स्ट्रांग लोग चेंज से नहीं डरते। हाँ, वो ये समझते हैं कि वो पूरी दुनिया को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट वो अपने आप को और उन चीजों को जो उनके कंट्रोल में है उसे जरूर चेंज करते हैं अगर नीड पड़ी तो, जिसकी वजह से ही वो लाइफ में हमेशा आगे भी बढ़ते हैं और दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं चेंज लाने के लिए अपनी लाइफ में। नाउ ये थी वो 5 बातें उन 13 बातों में से जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते हैं। अगर आपको बाकी बचे बातें भी जानना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं एक और वीडियो बना दूंगा इस बुक के बारे में। सच में ये बुक काफी अमेजिंग है जो आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए। इसकी फ्री ऑडियो बुक की लिंक मैं नीचे दे दूंगा जो आपको ऑडिबल से मिल जाएगी। ऑडिबल एक अमेजॉन कंपनी है जो आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है और उसके बाद वो आपको चार्ज करती है। नाउ लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी हो तो। इस वीडियो को शेयर जरूर करो लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा करने के लिए। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे और आप ये वीडियोस मिस ना करो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।